हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और अक्सर ये बात हम 10वीं क्लास के बाद सोचते हैं, आफ्टर मैट्रिक सोचते हैं। मगर टोहाना हरियाणा में एक ऐसा स्कूल है जिसने सोचा है कि बच्चों को कक्षा 6 के बाद ही क्या उनको बनना है, इसके लिए उनकी फाउंडेशन क्लास की शुरुआत हो जानी चाहिए। और ये सोचने वाले कौन है, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और बकायदा उस सबूत के साथ मुलाकात करवाएंगे कि आज से पहले इन्होंने कितने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनने की राह पर आगे बढ़ाया है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। धर्मपाल सैनी जी हैं मेरे साथ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, शिक्षाविद हैं, समाजसेवी भी हैं और एक अच्छे इंसान हैं। सबसे पहली बात तो धर्मपाल जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। धर्मपाल जी, सीधे सीधे बात करेंगे। आज के वक्त में स्कूलों की बड़ी चर्चा चल रही है, हर स्कूल अपने आप को ज्यादा हाई फाई करके दिखाने की कोशिश में है और जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उतना चमकाता भी है। ठीक है। खैर, ऐसे समय में आप जैसे स्कूलों की चर्चा करनी बड़ी जरूरी है। जो लो बजट की बात करते हैं, तो ये लो बजट का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आइडिया आया कि बच्चों के भविष्य को छोटी क्लासों से ही संवारा जाए? देखिए नवल जी, हम लोग उन परिवारों से हैं जहां हमने मतलब ज़रूरतों को भी समझा है, जहां हमने देखा कि हमारे माता पिता मतलब मेहनत करके आते हैं, तब जाकर हमने एजुकेशन ली। तो उस दौर को हमने जिया और जब एजुकेशन के अंदर आए उसी दौर को हमने समझा। भी हमारे आसपास हम देखें मध्य वर्गीय परिवार ज़्यादा है और मध्य वर्गीय परिवार के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि माँ पेरेंट्स की आंखों में भी सपने होते हैं, बच्चों की आंखों में भी सपने होते हैं कि मेरा बच्चा एक एजुकेशन लेने के पश्चात अपने पाँव पे खड़ा हो, वो डॉक्टर भी बन जाए, वो देखना चाहता है। और इन सब में सबसे बड़ी बात कि उनके पास पैसा भी नहीं होता। पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होता। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई सीए बने, जीवन का कोई भी फील्ड हो उस फील्ड के अंदर जाए और मेरे से अच्छा बनकर आए, ये माँ बाप का सपना होता है। तो उस सपनों को हमने भी माँ बाप के साथ हमने भी अपनी आंखों में देखा। भी हमने जो ये मध्य वर्गीय परिवार है, इन परिवारों के बच्चों के सपनों को साकार करना है और उनको उड़ान देने के लिए लगभग 20 सालों से हम लगे हैं। और नवल जी, बड़े प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि आज एसएस पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर बनना एक यूँ कहा जाता था कि एक ना मतलब अमीर लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, महंगा सपना है। हाँ, महंगा सपना है। लेकिन हमने ये साबित करके दिखाया कि बच्चा अगर बच्चे की आंखों वास्तव में वो कुछ मालूम करना चाहता है, जुनून है उसके पास और वो उसके पास, तो उन बच्चों के सपनों को हमने साकार किया। गरीब मध्य वर्गीय परिवारों के बच्चों को हमने डॉक्टर मालूम बनने की राह पर भेज दिया और आज वो गायनी कहें या फिर OMS ऑर्थो कहें, हर फील्ड के अंदर। आपने जो इतनी बातें कही, आजकल ना लोग बगैर सबूत के विश्वास नहीं करते। तो आपका आईना क्या है जो आप हर साल छापते हैं? तो उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी, वो भी बताइए। हाँ नवल जी, देखिए वैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारे स्कूल का एक ना जैसे एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, हमारा आईना नाम से है ये। जी बिल्कुल। तो इस हमारे आईना नाम आप ये देखिएगा कि ये बच्चे लगभग जो पहली जो रो है, आप ये जो रो है, इस रो के अंदर ये सारे डॉक्टर्स हैं। अच्छा, पहले वाले रो में सभी डॉक्टर हैं। नेहा रानी जैसे ये MS गायने कर रहे हैं और डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर नेहा, हाँ, डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर सुदेश, ये सभी आपके स्कूल के हैं? ये सभी स्कूल के हैं और मैट्रिक मेरे स्कूल से करने के पश्चात इन्होंने कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक किया, नीट के एग्जाम। तो आपका ये दावा है कि आपने फाउंडेशन मजबूत की तभी जाके डॉक्टर बने? जी देखिए, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता भी था नवल जी, मध्य वर्गीय परिवार कहाँ वैसे कहाँ से हो सकते थे, इतनी महंगी फीसेज हैं, कैसे कर पाएंगे। इंजीनियर भी हैं, सीए भी हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, पुलिस प्रशासन के अंदर है और बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो सीए की भी आपने लिखा हुआ है, सीए भी हैं, फार्मासिस्ट भी हैं आपके यहाँ पर। जी। तो सीए भी काफी महंगा अपने आप में शौक माना जाता है, एजुकेशन में प्लेटफॉर्म माना जाता है। गरीब जरूरतमंद माता पिता या बच्चा सोच भी नहीं सकता। तो ये बच्चे कैसे आपके पास आते हैं, खुद को बताते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, या आप उसके अंदर से देखते हैं तस्वीर कि ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन सकते हैं? देखिए, जब बच्चा ये लगभग बच्चे मोस्टली मेरे पास नर्सरी से रहे 10th क्लास तक का। जैसे ये जो नींव है, यस, जो नींव है इनकी, ये स्कूल से मजबूत हुई। माता पिता, क्योंकि हमारा रूटीन में क्या रहता है, पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहते हैं, बच्चों के साथ संपर्क में रहते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने इच्छाओं पर नहीं, ज़रूरतों के ऊपर फोकस करना है। आपके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर कर किसी की दुकान पर जॉब करने के पश्चात आपकी फीसेस भरते हैं और वो फीस को आपने इस प्रकार से व्यर्थ नहीं जाने देना। सपनों को पालो। इन बच्चों ने सपने देखे और उनको साकार करने के लिए
कुछ लोग कह रहे होंगे स्क्रीन पे, अभी नीचे कमेंट भी कई बार लिख देते हैं, नहीं लिखते पर उनके मन में होता है कि ये बात तो अच्छी अच्छी कर रहे हैं, मगर फीस के टाइम तो फीस मांगेंगे ही, और नहीं मांगेंगे तो क्लास में खड़ा कर देंगे, घर वापस भेज देंगे। तो ऐसा आप भी करते हैं क्या? नवल जी, पिछले 20-22 सालों से टोहाना में कोई भी, जितने पेरेंट्स मेरे पढ़ के गए, ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी फीस के लिए किसी बच्चे का रोल नंबर नहीं दिया या किसी के एग्ज़ाम नहीं होने दिए। देखिए, एक बजट स्कूल है, वहाँ भी खर्चे होते हैं, एक मिनिमम फ़ी हमारी रहती है। आप कंपैरिजन कर लीजिए, जितने भी अदर स्कूल्स हैं उनके साथ अगर फीस का कंपैरिजन करेंगे और स्टडी का कंपैरिजन करेंगे तो हम उनसे एक अलग ही पाएंगे। अलग ही पाए। अच्छा, आपने क्या कोई फिर ऐसा कोई पैटर्न बनाया है? जैसे आपका स्कूल तो 10वीं तक है, आमतौर पे जो 10वीं से बड़े स्कूल है या एकेडमी है, वो कहती है कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, और आप कहते हो कक्षा 6 के बाद ही आप ये बनाना शुरू कर देते हो। जी, इस बात से नवल जी, इस मान लो ईयर से अगर मैं कहूँ सेशन से, क्योंकि हमने जो मैंने बच्चों की लिस्ट दी ना, यहाँ पर तो बच्चों को हमने इनके सपने दिखाए, सपने इनको पूरा करने की प्रयासरत रहे। आफ्टर मैट्रिक इन बच्चों ने एग्जाम को क्रैक किया था, लेकिन इस बार फाउंडेशन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अब जो ये जेई मेंस की होगी, या फिर मैं नीट कह दूं, या फिर आईआईटी हो गया, या क्लैट का हो गया, सीए का हो गया, या कोई भी ओलंपियाड हो गया, अदर कंपटीशंस, जितने भी कंपटीशन होते हैं वो क्रैक करने के बाद ही बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इन जितने भी कंपटीशंस की फाउंडेशन क्लासेस एसएस पब्लिक स्कूल के अंदर कक्षा मान लो 6वीं से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं जी। तो इसके अंदर जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें उसके लिए क्या मैसेज है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि मैं तो वैसे एक स्कूल का मान लो रहता है कि बच्चे की नींव को मजबूत करना, और उसको इस शिक्षा का उद्देश्य ही नवल जी यही है कि जीवन जीने के लिए ज्ञान है। लेकिन वास्तव में जो हर माँ बाप या बच्चा एक सपना पाले होता है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी ने इस फील्ड में जाना है, सो एंड सो फील्ड में जाना है, उन बच्चों को चिन्हित करने के लिए हमने 29 मार्च को एक टेस्ट रखा है। इस 29 मार्च को टेस्ट रखा है, संडे का दिन है, तो 9:30 के ऊपर हमारा जो टेस्ट शुरू होगा, 9:30 बजे टेस्ट शुरू होगा। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये एक विनती भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप एक बार हमें मौका दें, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ बड़े सबूत के साथ मैंने बात की, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके सपनों को हमने पंख दिए। और आज अगर हम 6th क्लास से इसको फाउंडेशन क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, तो हम पाएंगे कि बच्चे की जो नींव है, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए, जब वो एक कंप्लीट स्टडी करता है और एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होगा, तो ईजिली वो बच्चा उन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। धर्मपाल जी, अंतिम सवाल एक मैं पूछूंगा कि बच्चे आपके पास आएंगे, जिनकी इच्छा है वो जरूर पहुंचेंगे, पर कई बार ये होता है कि आपने पूरे 22 साल के अंदर ये कुछ बच्चों की मुझे तस्वीर दिखाई कि ये बच्चे आपके सपने जी, मगर इसके साथ ये भी होता है कि बाकी बच्चों का क्या बना थोड़ा उसके बारे में। हाँ, सही कहा आपने। देखिए नवल सर, शिक्षा पे उस शिक्षा को समझना पड़ेगा, उनका क्या हो उसके जवाब दूंगा कि शिक्षा जीवन जीने के लिए ज्ञान है। सारे बच्चे सचिन तेंदुलकर थोड़ा ना बने होंगे, ये सारे जो क्रिकेट खेलते हैं लाखों बच्चे, तो सारे उस मुकाम पर नहीं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जीवन जीने के लिए ज्ञान है, जिसको प्राप्त कर कर मनुष्य अपने परिवार का व देश की उन्नति में योगदान दे। आज जो बच्चे मानो सीए नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, एक सफल बिजनेसमैन भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो अच्छे नागरिक और अच्छे आत्मनिर्भर हो पाएंगे? यस, बिल्कुल। वो आज अच्छे नागरिक, मैं कहूँ ना, अभी आज एक सफल इंसान है, अपने परिवार का भी निर्वाह बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, देश की उन्नति में भी योगदान दे रहे हैं। तो अच्छे उसका पहले स्कूलों में एक स्लोगन लिखा होता था, एक नारा लिखा होता था कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो उसके ऊपर भी धर्मपाल सैनी जी का जो अंतिम जो मैंने सवाल पूछा था वो उस पर खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप इनको जान सकते हैं, इनसे मिलिए। और इस रविवार को 29 मार्च को धर्मपाल जी के यहाँ पर एसएस पब्लिक स्कूल टोहाना हरियाणा में एग्जाम आयोजित कर रहा है, फाउंडेशन क्लास शुरू हो रही है, और वहां आपके बच्चों को आप लेकर जा सकते हैं, एग्जाम दिलवा सकते हैं। अगर उनमें गुण है, डॉक्टर बनने की ललक है, इंजीनियर बनने का सपना है, सीए बनने की एक सोच है, तो कहीं ना कहीं वो आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इनका एक दावा है, इस दावे के ऊपर आप जाइए, सच्चाई जानिए, और हमारा आईना जिनका अखबार है आप उसको भी देख सकते हैं। धर्मपाल जी को फिर हम बुलाएंगे अगली मुलाकात के लिए कि ये जो फाउंडेशन क्लास का एग्जाम था इसका क्या बना,
तो धर्मपाल जी मैं चाहूंगा उसके बाद फिर हम लोग बैठे उस चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तरह से आते रहिए और अच्छे नागरिक बनाते रहिए। ठीक, शुक्रिया।